हमारी बात हुई जिन्होंने बोला कि उन्होंने अननेसेसरी पकड़ा, किसी को यहाँ से पकड़ा, किसी को बैक साइड से पकड़ा, उठा करके बसों में डाल करके मंदिरनाथ थाने पर लेकर आ गए। तो ये जानते हैं यहाँ पर उपस्थित लोगों से कि आज सुबह जो सभी को लेकर आए हैं उसके बारे में। ये मंदिर मार्ग थाना है जहाँ पर उन सभी कर्मचारियों को लेकर के आए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। इस समय हम उपस्थित हैं मंदिर मार्ग थाने पे और यहाँ पर ये देखिए एनडीएमसी के जिन भी कर्मचारियों को वहाँ से उठाया था तो सभी लोग यहाँ उपस्थित है। पूजा जी यहाँ उपस्थित है। जी पूजा जी, जानना चाहेंगे क्या हुआ था सुबह के टाइम जो ये प्रदर्शन के लिए जब उस समय वहाँ पहुँचे थे, तो क्या कुछ रहा कि आप लोगों को इमीडिएटली इन्होंने एक्शन लिया और उठा करके सभी को गाड़ी में भर दिया? सबसे पहले तो हमें ये कहा गया कि हम लोगों को विज्ञापन देने के लिए साथ लेके जाएंगे जी, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। हम जी। इकट्ठे हुए और हमने अपनी बात रखनी शुरू ही की थी। उसी टाइम पे हमारे लोगों को भरना शुरू कर दिया और सबको गर्दनों से पकड़ा है, ऐसे करके पकड़ा है, किसी को ऐसे करके पकड़ा है, भागती हुई महिलाओं को पकड़ा गया है। अच्छा। और उनको सबको बंद करा है, सबको लेके आए हैं। और हमारे जो झंडे बैनर थे, बाबा साहब की फोटो थी, हमारे वाल्मीकि स्वामी जी की फोटो थी, उसको पैर के ऊपर रख के और ऐसे बैनर फाड़े गए हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जो हमारे टीएमआर साथी है, मतलब टेम्परेरी स्टॉल पे जो काम कर रहे हैं, 2014 से लगातार कर्मचारी निकाले गए हैं और लास्ट जो है इलेक्ट्रिक में काम कर रहे थे, उनको 2021 में निकाला गया है जी। और अब लास्ट में जो बचे हैं हमारे एजुकेशन में कर्मचारी बचे हुए हैं, उन कर्मचारियों के लिए हम लोग वाइस चेयरमैन मान्यवर सतीश उपाध्याय जी के पास गए थे कि हम टीएमआर क्या के लिए आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा जो ये एजुकेशन में काम कर रहे हैं इनको भी निकाल दो। इस तरीके से हमें धुतकारा जाता है, इस तरीके से हमें परेशान करा जाता है। हमारे कर्मचारी जब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, हमें सबसे नीचे पायदान में हम बैठे हुए हैं और इलेक्शन के बाद हमें बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है कि हमारा कोई नाम मिलेगा, क्योंकि अभी एनडीएमसी में जो अधिकारी बैठे हैं वो टीएमआर का नाम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि टीएमआर है ही नहीं। यहाँ जो शोषण हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक जैन कंपनी है जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी जो काम कर रहे हैं। जैसे शौचालय में हम लगातार कैंपेन करके आ चुके हैं। जो शौचालय में लेडीज से काम कर रही थी, 250 महिलाएं हटाई गई ठेकेदार द्वारा और उनकी 3-3, 4-4 महीने की सैलरी भी रोकी गई और उन महिलाओं को इतना मतलब जो परेशान करके भगा दिया। जो प्रदर्शन में आए थे या खड़े थे उनको भी निकाल दिया गया, जो कि 15 से 20 हजार रुपये घूस दे के बेचारी आई थी। उसके बाद जो शौचालय है उस पे लड़कों को रखा जाता है, वो लड़के रात के 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक शौचालय में अंदर होते हैं। आप समझ सकते हो कि महिला अगर अंदर गई है तो वॉशरूम कैसे जाएगी, क्या करेगी। प्रशासन को कुछ नहीं पता, सरकार को कुछ नहीं पता, अपनी जो ठेकेदारी जो चल रही है उसको कुछ नहीं पता। तो हमारा तो हर तरीके से शोषण हुआ है। खाली पेट आज हम सड़कों पे उतरे हैं। ये एनडीएमसी प्रशासन की तानाशाही है। आज हम आपके द्वारा, आपके माध्यम से जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप हमारी सहयोग करें। अगवन जी भी यहाँ पे उपस्थित है। क्या मीना जी, क्या कुछ लगता है कि हर बारी जो है गरीबी तबके को कुचला जाता है और अभी फिर से वही चीज़ें शुरू हो रही है? क्या लगता है आपको, क्या कुछ इंसाफ मिलेगा इन्हें? जी मैडम, यहाँ पर हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम कब से अपने सफाई कर्मचारियों के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उससे कुछ नहीं हो रहा। हमारे वाल्मीकि महिला अध्यक्ष हैं, ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं पूजा जी, उनके साथ आज हम आए थे उनको सपोर्ट करने के लिए। जो सफाई कर्मचारियों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है, उनकी सैलरी ना टाइम पे दी जाती है, ना उन्हें परमानेंट करते हैं, ऐसे उनका शोषण करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ आवाज़ उठाने आए थे। हमारे अध्यक्ष जी भी आए थे जी, इनसे भी आप पूछिए। तो जानना चाहेंगे, कुछ और लोग भी यहाँ पे उपस्थित है। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। जी देवेंद्र जी, क्या कुछ लगता है, क्योंकि देखिए ये समस्या लगातार जो है कर्मचारियों को बढ़ती चली जा रही है, तो आज जैसे कि मंदिर मार्ग थाने पे आप सभी लोग खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ अंदर से सुनने को मिला या क्या कुछ इन लोगों के लिए इंसाफ जो है वो निकल करके आएगा? देखिए, इंसाफ तो मिल ही नहीं रहा जी। जो वाल्मीकि समाज है, पर्टिकुलरली सफाई कर्मचारी समाज जो है, जी, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा,
क्योंकि मैक्सिमम जो है वाल्मीकि समाज ही सफाई के पेशे से जुड़ा हुआ है। जी। और लोग भी हैं, लेकिन सबसे बहुतायत में जो है ट्रेडिशनली भी यही काम करते आ रहे हैं। और पहले से जो है इनको जो है जो पहले जो पक्की नौकरी होती थी, अब वो सब खत्म हो गई हैं। बिल्कुल। ठेके पर जा रहा है सारी चीज़ें। टीमार रख रहे हैं कि बेटी एक मिस्टोल होता है, उसमें नाम लिख देते हैं और उसको पक्का करने का कोई प्रोविज़न इन लोगों ने नहीं किया है। बताते हैं कि कहीं प्रोविज़न है, 6 साल में करेंगे, लेकिन पक्की खबर कोई नहीं है कि कब करेंगे। 15-15 साल से, अभी मुझे साथियों ने बताया कि उन्हें 15 साल काम करते हुए हो गए। अब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को का जो है अपलिफ्टमेंट करें, उनके लिए न्याय करें, उनकी रोज़गार की व्यवस्था करें। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा। इनको रोज़गार को छीना जा रहा है और कम पैसे पे जो है काम कराया जा रहा है इनके जो है, जिससे इनका ये हुआ है कि इनका जो है ना जो एक समग्र विकास होना चाहिए एक नागरिक का, वो नहीं हो रहा है। उनके बच्चे कैसे एजुकेट होंगे, कैसे आगे पढ़ेंगे इतनी कम सैलरी में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और देश की सरकारें जो है इनके साथ छल कर रही हैं। तो मैंने अपने साथियों को ये आह्वान किया है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो पकड़ें और कहें कि हम तुम्हें अगली बार से वोट नहीं देंगे, जो हमारा काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं दिया जाएगा। ये आह्वान आज हमने कर दिया है और हम बस्ती बस्ती जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। जो सरकारें काम नहीं कर रही हम उसको जो है नीचे उतार कर फेंकेंगे। ये हम जनता हैं, जनता का हक है, हम वोटर भी हैं, ये हमारा हक है कि जो सरकारें काम नहीं करेगी ना, हम उनको रहने नहीं देंगे। तो ये हमने अपने साथियों को आह्वान किया है और इसको हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे संगठन इसमें हमारे साथ जुड़े हैं। हम सारी बस्तियों में जाके और अपना जो है इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम गिरधारी लाल है जी। मैं एनडीएफसी में टीएमआर में काम करता था। 2006 से लेकर 2014 तक मैंने काम किया है जी। और मेरे 500 दिन पूरे थे जी। और मुझे नौकरी पे नहीं लगाया गया और आज तक मैं धक्के खा रहा हूँ एनडीएमसी के। जी। जो भी मेरे साथ साथी है वो भी धक्के खा रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं बहुत दिनों से। प्रशासन हमें यही कहती आ रही है कि काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। और हमें 5 साल का प्रावधान दिया जाता है कि 5 साल बाद तुम्हें कर दिया जाएगा, लेकिन अब हमें 15 साल हो गए हैं, अभी तक हमें नहीं किया जा रहा। हम गए तो कहाँ जाए, हमारे बच्चे कहाँ पाले, अभी नहीं, हमारी उम्र निकल गई है, अब हमें और कहीं नौकरी मिल भी नहीं सकती। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 50 हो गई है मैडम। अब मैं क्या करूं, मैं बच्चों को कहाँ लेके जाऊं? मेरी एनडीएमसी में मेरी लाइफ खराब करके रख दी। मेरे साथ और भी कई भाई है जिनकी लाइफ खराब हो चुकी है। अब हम प्रशासन यही कहता है कि 2 महीने रुक जाओ, अगली मीटिंग में कर देंगे। मैंने मीनाक्षी लेखी सांसद के यहाँ पे एप्लीकेशन भी लगाई है। उस एप्लीकेशन का जवाब यही आया कि आप इसे 31 जनवरी 2014 के पॉलिसी में नहीं आते हो, आप ये अगली पॉलिसी में आते हो। तो अगली पॉलिसी कब आएगी? 10 साल, आज 12 साल हो गए, वो पॉलिसी कब करोगे? कब हमें पक्का करोगे? कब हम टीएमआर पे रहेंगे? और आज कहते हैं सतीश उपाध्याय जी जो हमारे भाई चेयरमैन है एनडीएमसी के, उन्होंने के पास गए, गुहार लगाई हमने कि सर हमारी उम्र निकल रही है, अब हम क्या करेंगे? कह रहे क्या करते हो टीएमआर पे? मैंने जी ने अब टीएमआर हम कर ही नहीं रहे, अब हम घर बैठे हुए हैं, अब हम कहाँ जाए? कहता भी हमने टीएमआर आरएमआर बंद कर दिया। तो मैं सर अब कहाँ जाए, हमारी उम्र निकल गई है, अब हम जाए तो कहाँ जाए? तो आप बताइए, हमें कोई रास्ता तो बताइए। कहता भाई हमारे पास नौकरी नहीं है, अब अपना और कहीं अपना साधन देखो, यहाँ पे एनडीएमसी में कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसा कहा गया आपको? ऐसा कहा गया है। और अब मैंने कहा जो आपकी पॉलिसी है उस पॉलिसी के अकेडमी तो हमने 500 दिन पूरे कर लिए, मगर क्यों नहीं लगाया जा रहा? हमें उसका जवाब दो ना, हमें जवाब दो उसका, हमारा सर्कुलर आउट करो। लेकिन आप हर बार यही कहते हो कि करेंगे करेंगे करेंगे, कब करोगे सर? हम तो बहुत दुखी हो गया है, इसलिए आज हमने थोड़ा छोटा सा धरना किया है, उस शांतिपूर्ण धरना किया है। उसके बाद भी हमें उठा के जेल में बंद करवा दिया गया। अब बताओ हम जाए तो कहाँ जाए? हमने बड़ी सावधानी से, कोई किसी को अत्याचार गाली गलौज कुछ नहीं दिया,
शांतिपूर्ण धरना किया। संविधान में लिखा है कि शांतिपूर्ण धरना आप दे सकते हो जी। उसके बावजूद भी हमें उठा के जेल में बंद कर दिया गया। हमारी माता बहनाएं सबको उठा के बुद्धि पकड़ के हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो को पैरों से कुचला गया। बताइए अब हम कहाँ जाए तो कहाँ जाए? हम अपने शांतिपूर्ण धरना भी नहीं दिया जाता। अब हम बहुत हताहत हो गया है, बहुत परेशान हो गया है। अब हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाइए। जी, कुछ और लोग भी उपस्थित है। जी सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रणबीर सिंह है जी, आज का ये जो प्रदर्शन था सर, जिसमें इन सभी लोगों को यहाँ मंदिर मार्ग थाने पे लेकर आया, उसके बारे में सर जानना चाहेंगे, ऐसा क्यों इन लोगों के साथ किया? ऐसा मैडम, ये जो सरकार है ना, ये तानाशाह सरकार है। ये तानाशाही हो रही है एम्प्लॉयज के साथ जी। क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी जो है सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, पैर पूछते हैं, पैर धो के उनको ये दिखावा करते हैं जनता के सामने कि मैं सफाई कर्मचारियों का सबसे बड़ा हितैषी हूँ। आज जो है ये सफाई कर्मचारी PMR जितने भी टेम्परेरी जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये आपके NDMC ऑफिस पे अपनी बात रखने के लिए गए थे। क्या करा, धारा 144 के बहाने इनको उठवा लिया और यहाँ के आके डिटेन कर लिया। उनको ना खाना दिया गया ना पानी दिया गया। और जो है गवर्नमेंट जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। सतीश उपाध्याय जी इसके चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, तो वो तो एक सरकार के और NDMC के बीच के जो है वो तो दलाली कर रहे हैं। तो कि आप जो है क्यों नहीं, मतलब इनके जो परमानेंट की सुनते हैं, क्यों नहीं एम्प्लॉयज़ की सुनते हो? तो सतीश उपाध्याय जी को ये देखना चाहिए कि एक 50-50 साल का जो एम्प्लॉयज़ है जी। वो 50-50 साल का एम्प्लॉयज़ क्यों मतलब इस तरह से जो है टेम्परेरी से परमानेंट क्यों नहीं हो रहा? क्या सतीश उपाध्याय जी या कोई भी केजरीवाल जी या कोई भी इतने बड़े नेता जो हैं 15,000 में, 4,000 में, 20,000 में क्या बच्चे पाल सकते हैं आज की महंगाई में? चाचा पापा जी जी चेयरमैन चेंज कर समझे ना दिया। मैडम? अब केजरीवाल जी तो खुद नौकरी छोड़ के भाग गए क्योंकि उसको पता था लूट तो यहाँ पे है, वहाँ तो कुछ लूट थी ही नहीं। तो ये सब जो है ये देश में जो चल रहा है ये सब एम्प्लॉय के खिलाफ है। ये जितने भी जो गवर्नमेंट बैठी है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट बैठी हो चाहे सेंटर की, वो एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट है। वो कोई ना परमानेंट करना नहीं चाहती। गरीब आदमी बेचारे सड़कों पे हैं, सड़कों से उठा के थानों में बंद कर देते हैं। जी जी। देखो ये जो सेंटर में गवर्नमेंट जो बैठी है ना, ये बार बार एम्प्लॉयज़ के हमेशा जो है कोई ऐसा डिसीजन लेती, सारा जो है गवर्नमेंट जो है बेच के खा गई है। सारा आपके LIC को बेच दिया है, आपके पोर्ट बेच दिए हैं, आपके एयरपोर्ट बेच दिए हैं। तो ये तो लालाओं की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का सारा किसने राइट दे दिया कि आप जो उसको सेल कर दो? दूसरा, इस देश में जो है EVM का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप इस देश से EVM को हटाएं और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। जब तक इस देश में EVM रहेगी, घोटाला होता रहेगा, ये वोटों की चोरी होती रहेगी। तो EVM हटाओ, देश बचाओ।